कुछ लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता बढ़ गई है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कुछ, कई आंकड़े ये भी बताते हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है लोगों में और पेपर लीक जैसी घटनाएं हो। पावर की बात आपने की, लेकिन एक बात बताइए कि जेपी की प्रतिमा पे अखिलेश को आपने वहाँ पे रोका गया, फिर उसके बाद श्यामलाल पाल को परसों हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, ये सब भी होते हैं यूपी में, तो ये सब राजभर जी को क्यों नहीं दिखता है? हमेशा सुर्खियों में रहने वाले ओपी राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। पहले बहराइच फिर संभल, किस तरह देखते हैं? जो उपद्रवी अपने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है इस सरकार में, उसके खिलाफ कानून अपना काम बड़ी तेज़ी से करता है। उसका उदाहरण भी आपको बहराइच मिला होगा और संभल में मिला होगा। कुछ लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता बढ़ गई है। ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग कह रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकारें थी तो खूब दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। हम भी बनारस के हैं, यहाँ भी कर्फ्यू लगता था, कांग्रेस की सरकार थी, मालूम है ना। तो वो चीज़ आज 7.5 साल में बंद है ना, तो कर्फ्यू नहीं न लग रहा है, दंगे नहीं न हो रहे हैं। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो जो बड़े पैमाने पर दंगे होते थे उस पर अंकुश लगा है कि नहीं लगा है? तो चीज़ें अगर आप देखिए कांग्रेस की सरकार में, या आज के 30 साल पहले आप जाइए, 30 साल पहले जाइए, तो 30 साल पहले हम डब्बा में पानी, लोटा में पानी लेके शौच करने बाहर जाते, खुले में शौच करने, और आज कल 95% लोग बाहर जाते थे, आज 95% शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। ये परिवर्तन नहीं दिख रहा है? आप चले जाओ रेलवे स्टेशन के जंक्शन पे, आज के 20 साल पहले चूहा कूदते थे और आज वहाँ से चूहा गायब है। जो कल तक सिंगल ट्रैक था आज वो डबल ट्रैक हो गया। आज उठा के आप देखेंगे, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और धीरे धीरे कल कांग्रेस की सरकार थी, सिंगल सड़कें थी, फिर डबल हुई, फिर 4 लेन हुई, 6 लेन हुई, आज एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। ये नहीं दिखाई दे रहा कि क्या हो रहा है। लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कुछ, कई आंकड़े ये भी बताते हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है लोगों में और पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही है प्रदेश में। आबादी भी बढ़ी है, लेकिन फिर नहीं, आप दोनों चीज़ पढ़ो ना। अगर उसको देख रहे हो तो आबादी को भी जरा देखो कि इस समय 140 करोड़ आबादी पूरे देश की हो गई है। कल कितनी आबादी थी? कल का आंकड़ा अगर मिलाओगे तो आज की आबादी का भी आंकड़ा जोड़ लो दोनों को, तब ना समझ में आएगा। खाली हवा में बतियाने से नहीं ना आएगा। पेपर लीक जैसी घटनाओं से आबादी का क्या रिश्ता? कोई नई बात है? उस पर अंकुश लगाने की कवायद हो रही है। सरकार एक से एक नया कानून ला रही है, किस तरह की हरकत ना करें लोग। काशी में जाम बहुत बड़ी समस्या है। आप खुद काशी के हैं, आप तो बनारस के बेहतर जानते होंगे। जाम अभी भी यहाँ बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और यहाँ के लोग, व्यापार मंडल वाले तो विरोध भी बहुत, प्रदर्शन भी बहुत करते हैं जाम को लेकर के। अब फिर मैं आपको कह रहा हूँ, ये बनारस की समस्या नहीं है, पूरे देश में जाम की समस्या है। आप बम्बई गए होंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ भी समस्या है। कलकत्ता जाएंगे तो वहाँ भी समस्या लगेगी। आप कोचीन जाएंगे, विशाखा, कहीं भी जाएंगे देश के किसी कोने में। देखिए हो क्या रहा है कि कल तक एक घर में एक गाड़ी थी, 4 व्हीलर एक गाड़ी थी। अब अगर 3 भाई हैं तो 3 गो आ गई। सड़किया तो होता ना है, जगहियाँ तो उनके रखा का वही है। और जिस घर में एक मोटरसाइकिल थी, आज उस घर में अगर 10 परिवार, 10 बच्चे हो गए तो लगभग 7-8 मोटरसाइकिल हो गई। तो वो कहाँ चलेगी? सड़क पे। तो निश्चित है जाम की समस्या। उसके लिए सरकार, आप अगर बनारस में देखें तो बाबतपुर एयरपोर्ट से लखनऊ तक फ्लाईओवर बना, वो बाई रिंग रोड बने। प्रयास हो रहा है, सरकार प्रयास करे। ऐसा नहीं कि सरकार साइलेंट बैठी है, सरकार पूरा प्रयास कर रही है। आप जाइए आशापुर से रिंग रोड बन रही है, बाहर लोगों की, शहर में लोग ना एंट्री करें। चाहे वो फ्लाईओवर की बात हो, चाहे सड़कों के चौड़ीकरण का मामला हो, तो काम तो हो ही रहा है। अगर आपकी नज़रों में चश्मा का पावर कम है तो थोड़ा पावर बढ़ाइए, तब दिखाई देगा। वो तो पावर की बात आपने की, लेकिन एक बात बताइए कि जेपी की प्रतिमा पे अखिलेश को आपने वहाँ पे रोका गया, फिर उसके बाद श्यामलाल पाल को परसों संभल में जाने से रोक दिया गया। तो विपक्ष तो ये कहता है कहीं ना कहीं एक तरफ से तानाशाही चल रही है, जब मर्जी होता है रोक देते हैं किसी को, लोकतंत्र ही नहीं है, कहीं जाने भी नहीं दे दिया जा रहा है। छोड़ दीजिए, आजमगढ़ में एक राजभर की हत्या हुई थी, मैं खुद जा रहा था, उसका इनकाउंटर हुआ था उसका, मैं खुद जा रहा था, मुझे नहीं जाने दिया। उस समय सपा की सरकार थी, तब क्या था?
सपा की सरकार में। तब क्या था, आज अगर अपने ऊपर आ रही है तो आप कह रहे हो सरकार देखो, जो जहाँ वो जा रहे थे 4 महीने बरसात जो हुई वो मामला वहाँ तमाम खर पतवार हो गया था, तमाम जीव जंतु, खतरनाक जीव जंतु भी रहते हैं। तो अगर जाने का है तो 8 दिन पहले बताओ कि वहाँ जाना है, सरकार उसे साफ सफाई करा दे, आप जाओ। अब कल जाना है, आज बिगुल फूंक दोगे, कल जाना है तो रतिये भरे में क्या करेगा आदमी, बताओ। आप एक हाजिर जवाब भी हैं और मंझे हुए नेता हैं, लेकिन एक बात अब वो है कि शब्द को जाल में तो आपको हराया नहीं जा सकता, जहाँ तक मैं आपको कवर करता हूँ। तो मैं आपके घर भी कई बार आया हूँ, आप शायद पहचान नहीं पा रहे हैं। तो अनिल यादव जी के साथ में आया था, वो बाद में बात करेंगे उस पर। तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में युवा जो है, कुछ लोग कहते हैं युवाओं का मैं भी देखा हूँ काफ़ी, शिक्षक भर्ती वाला आप देख लीजिए ये, और बाकी में युवा जो है बेरोजगारी से परेशान है, हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, ये सब भी होते हैं यूपी में। तो ये सब राजभर जी को क्यों नहीं दिखता है? क्यों नहीं दिखता है? आपको नहीं दिखता है? हमने तो कवर भी किया। नहीं, अगर आप कवर करते होंगे तो विधानसभा के अंदर हमसे ज़्यादा बोलने वाला कौन है? 69। मैं बिल्कुल अभी बोला मैं कैसे तब फिर आप सवाल कर रहे हैं कि आपको नहीं दिखाई देता है? हाँ, तो उस पर आप क्या सोचते हैं? देखो, जब मेरे सामने सवाल आया, चाहे सदन से लेके सड़क तक, हमसे ज़्यादा कोई नहीं लड़ने वाला है। जमीनी नेता है आप, समझे? और अभी ज्वलंत बात बता दूं, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में तारीख थी उसके 1 दिन पहले मेरे यहाँ लोग गए, मैंने तुरंत वहाँ चीफ सेक्रेटरी से बात की, फिर सीएम से बात की। तो अयोध्या में भाषण चल रहा था, तो उनके साथ प्रमुख सचिव वो का नाम है अवनीश अवस्थी जी थे, उन्होंने कहा कि ख़त्म होता है कार्यक्रम तो हम बात कराते हैं। उन्होंने बात कराई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठीक है, वो मिलना चाहते हैं तो 5-6 लोगों को ले लो और गोरखपुर आ जाओ, हम 2 दिन गोरखपुर रहेंगे। जब उन लोगों से वहाँ जाने की बात हुई तो हमारा कार्यक्रम पहले से चेकआउट था, तो हमने कहा कि आप चले जाओ, ये फला व्यक्ति आपको ये कोऑर्डिनेट करेंगे, वहाँ मिलवा देंगे। तो पता लगा दूसरे दिन जो सुप्रीम कोर्ट में तारीख थी तो वहाँ से स्टे मिल गया। तो स्टे मिल गया तो फिर मामला लोग पेंडिंग में पड़ गया। फिर मैंने कहा कि आप लोग मिलना चाहते हो तो मैं मुख्यमंत्री से बात करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम बताते हैं। तो बताया नहीं कोई। तो हम एक पार्टी हैं, पहली बात तो एक पार्टी हैं, अपने पार्टी के संगठन के विस्तार में काम करते रहते हैं, और जो विभाग भी थोड़ा तगड़ा है, पंचायती राज है, 58,000 गाँव है और 822 ब्लॉक प्रमुख हैं और 75 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। ये सबको ठीक समझा बुझा के रखना भी है और विकास का भी काम करना है, तो थोड़ा समय तो है ये कम। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को ध्वस्त कर दिया है, और बुलडोजर वाले बाबा सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं, आप उसको पढ़िए, देखिए आप उसको पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अगर कोई काम करने जा रहे हैं तो अदालत में उसकी जानकारी हो, 15 दिन पहले उस व्यक्ति को नोटिस जाए। ये थोड़ा कहा कि बुलडोजर मत चलाओ, एक तरह से ध्वस्ती हो गया। नहीं भाई, आपका उस फैसले को पढ़िए, पढ़ते तो है नहीं, आप लोग खाली सुनाई रपट देते हैं खाली। मैं आपका रिएक्शन जानना चाहता हूँ क्या कि आप इस पे क्या कहेंगे? मतलब जो पहले दिन होता था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसका फैसले का पालन किया जाएगा, सरकार उसका पालन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा कहा कि बुलडोजर ना चलाओ, खाली तो कहा है कि उनको नोटिस दे दो, और नोटिस देने के बाद और संज्ञान में सबके रहे, उसके बाद अगर गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अंतिम सवाल जिसके बिना पूरा सो ही अधूरा हो जाएगा, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, क्या रिएक्शन है आपका? ब्रह्मा जी ने कहा कि संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में ही कलयुग चला था, ये मां संगठन में ताकत है। वही बात तो योगी जी बोल रहे हैं, क्या बुरा बोल रहे हैं? सपा की सरकार 4 बार रही, आपस में नफरत की भावना रही, बढ़ते रहे, उसका नतीजा हुआ कि 815 दंगे हुए, 1300 जन की हानि हुई। बसपा की गवर्नमेंट में 600 दंगे हो गए, 1200 लोगों की जन की हानि हुई। कांग्रेस ने दोनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो वही बात तो हो रहा है कि हम नफरत की बात छोड़ें और भाईचारा के साथ रहें। हम लोग सब लोग इंसान हैं, उसके बाद तब हिंदू मुसलमान हैं। ठीक है, क्या बात कही आपने। ये थे हमारे साथ मजे हुए नेता ओपी राजभर जी, धन्यवाद।